अजित नाम का एक शख्स होता है जो कि अपनी पत्नी सुनीता और उसके दो छोटे छोटे बच्चे के साथ अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन बिताता है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और बहुत अच्छे ओहदे पर होता है और पैसे बहुत अच्छे कमाता है। उसके यहाँ एक दिन की बात है, उसके यहाँ एक उसके गांव से एक एक दूर का रिश्तेदार जो रिश्ते में उसका भाई लगता है वो वहाँ रहने को आता है। और जब उसकी नज़र उसकी पत्नी में पड़ती है जिसका नाम सुनीता होता है और सुनीता की नज़र उसके भाई अनिल पे पड़ती है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। क्योंकि सुनीता ने वो जो अनिल होता है वो देखने में बहुत ही निहायत ही खूबसूरत है, हैंडसम स्मार्ट होता है। अगर सुनीता जो होती है वो दो बच्चों की तो माँ होती है, लेकिन वो उसके शरीर को देख के कोई ये नहीं कह सकता है ये शादीशुदा है। वो भी बहुत ही गठीला शरीर उसका, स्लिम ट्रिम दिखने में निहायत ही खूबसूरत होती है। फिर ये सिलसिला चलता है, आराम से सारा कुछ चलता है, वो रहता नहीं आता है। लेकिन एक दिन जो होता है, अनिल जो होता है वो सुनीता के पास जाता है और किसी न किसी बहाने से वो अपने दिल की बातें कह देता है कि भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपको बहुत दिल दिल से आपको बहुत पसंद करता हूँ। सुनीता भी ये कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसके बाद उन दोनों ने, जब उनके घर पे कोई नहीं होता है, उसका पति जो होता है अजीत वो ऑफिस गया होता है और उसकी दोनों बच्चे स्कूल गए रहते हैं, उसी दरमियान ये दोनों जो है अपनी सारे मर्यादा को भंग कर देते हैं और दोनों पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर दोनों के साथ शारीरिक संबंध एक दूसरे के साथ बनाते हैं। और दोनों इस तरह से शारीरिक संबंध बनाते हैं कि दोनों एकदम खो जाते हैं, लगता ही नहीं कि वो देवर भाभी हैं, इस तरह से। और बहुत ही बेतरीका बेरहमी से दोनों एक दूसरे के साथ, वो जो अनिल होता है इसके साथ संबंध बनाता है कि आज जो सुनीता को चरम सुख प्राप्त होती है और सुनीता को बहुत ही अच्छा लगता है ये उसके साथ संबंध बनाना। उसके बाद संबंध एक दिन जो बन जाता है तो ये सिलसिला जारी हो जाता है। ये सिलसिला हमेशा जब भी उसको मौका मिले सुनीता और अनिल का संबंध बनता, अब भरपूर सुनीता भी सहयोग करती और खूब मजे लेती, क्योंकि उसके पास अब एक नया इंसान मिल गया है उसको बहलाने के लिए। अनिल को भी खूब मजा आता था। यह सिलसिला तो जारी रहता है कि लेकिन एक दिन एक ऐसा दिन भी आता है कि इन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना इन दोनों ने कभी अपने जीवन में नहीं की होती है। इनके पैरों, आप लोग जो इस कहानी में पूरी तरह बने रहें तभी इस कहानी के अंत तक पहुंचेंगे। आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप इस कहानी के अंत से रूबरू नहीं हो पाएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। और जिन लोगों ने कल मुझे कमेंट किया उन लोगों का सभी का नाम मैं अंत में लूंगा, तो आप कहानी में अंत तक जो बने रहें, थोड़ा भी स्किप ना करें। चलिए आज की कहानी में शुरुआत करता हूँ। आज की जो कहानी है वो उत्तराखंड के रुड़की शहर की है। वहाँ पे अजीत नाम का एक शख्स होता है जिसकी पत्नी का नाम सुनीता होता है, उसके दो छोटे बच्चे होते हैं। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे होता है और बहुत पैसा कमाता है। वो जो है उसका जो घर होता है बहुत ही आलीशान होता है। वो फर्स्ट फ्लोर पे वो खुद रहता है और ग्राउंड फ्लोर पे उसने 4-5 कमरों को किराए पे लगाया होता है और उससे उसकी अच्छी खासी इनकम होती है। उसका परिवार बहुत ही अच्छे से चलता है और बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। उसकी पत्नी जो होती है सुनीता, वो देखने में निहायत ही खूबसूरत होती है। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल की होती है, लेकिन वो देखने से लगती नहीं है 28 की, वो लगती है 20 साल की। एक दिन की बात है कि ये लोग का सारा कुछ बहुत हंसी खुशी से जीवन चलता रहता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, खुशनुमा होता है। उसी बीच जो है उसके गांव से एक शख्स आता है जिसकी जो है सो रिश्ते में उसका वो भाई लगता है, अजीत का। वो यहाँ शहर में नौकरी की तलाश में आता है और अजीत को मालूम पड़ता है कि वो उसके रिलेशन में ही है, तो उसे वो अपने घर पे बुलाता है, कॉल करके क्या कहता है तुम्हें वो रूम भी खोजता है। तो उसके घर में यहाँ नीचे में जो जहाँ पे वो किराया लगाया करता था वहाँ पे एक कमरा खाली होता है, उसी में ही उसे वो रूम पे भी दे देता है और उससे कहता है कि जो तुम बाहर में पैसे दोगे उसे कुछ कम में ही यहाँ दे दिया करना, तुम कहे कि अपने परिवार के ही हो। तो वो लड़का जो होता है अनिल, वो कहता है ठीक है भैया, क्योंकि वो रिश्ते में उसका भाई लगता है, दूर का ऐसा लेकिन भाई लगता है। कह रहा ठीक है भैया, मैं यहीं रह जाऊंगा, यहीं से अपना जॉब ढूंढता हूँ। सब कुछ बहुत ही सामान चलता है, बहुत ही अच्छा से चलता रहता है। इधर जो जब पहली बार अनिल की नज़र सुनीता पर और सुनीता की नज़र अनिल पे पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि सुनीता जो होती है वो निहायत ही खूबसूरत महिला होती है। उसकी
मतलब उसकी जवानी को देख के उसके आस-पास के पड़ोसी आहें भरते थे। वो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही जवान होती है। अनिल को भी वो बहुत ही अच्छी लगती है। अनिल मन ही मन उसे चाहता है कि कब उसे वो अपना बना ले। हाँ, इस बीच जब भी अजीत जो है अपने ऑफ़िस में रहता है, काम से सिलसिले में कभी बाहर जाता, तो वो तो घर पे ही रहता है, वहीं से वो अपना ऑफ़िस मतलब कि जॉब की तलाश करता। और जो है इन दोनों का तो देवर-भाभी का संबंध रहता ही है और सभी कोई जानते हैं कि देवर-भाभी का संबंध ऐसा संबंध होता है, इसमें हँसी-मज़ाक तो बहुत ही कॉमन बात है, चलता ही है, नॉर्मल बात है। यही सिलसिला चलता है, वो अनिल और सुनीता बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, बहुत हँसी-मज़ाक चलने लगता है, सब कुछ अच्छा चलता है, समान तरीके से चलता रहता है। एक दिन अनिल के मन में वो जो दबी हुई चिंगारी थी, उसने वो अपनी सारी मन की बात अनीता से कह दिया, सुनीता से कह दिया। सुनीता जो है, वो सुन के थोड़ा अचंभित हो जाती है, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता है। वो मुस्कुराते उस समय उसका कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप चली जाती है। और एक दिन की बात जब अनिल को सुनीता फ़ोन करके कहती है कि आओ खाना खा लो, तो खाना भी उसके साथ ही खाया करता था। तो वो आ आता है उसके पास खाने के लिए। जब वो गेट खोलती है, तो अनिल सुनीता को देख के तंग हो जाता है कि उस दिन का वो जो उसका वेशभूषा होता है, उसका कपड़ा होता है, वो कुछ बहुत ही अलग होता है। वो आकर्षित करने वाला होता है और अनिल जो है सुनीता से उसकी नज़र हट नहीं पाती है। तो कहता है, "भाभी, आज तो आप कहाँ ढा रही हो?" खाना तो खाता है लेकिन उसकी नज़र उससे हटती नहीं है। तो अनिल कहता है, "भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगते हो।" तो सुनीता जो होती है वो हँसने लगती है और फिर बातों ही बातों में अनिल जो है उसे अपनी बाहों में धर लेता है और सुनीता भी इसका विरोध नहीं करती है। अब ये दोनों एक-दूसरे में एकदम संलिप्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं और उसके बाद एक ही झटके में अनिल ने सुनीता के सारे कपड़े खोल दिए और वो अपने भी निर्वस्त्र हो जाता है। उसके बाद उसके साथ वो संबंध बनाता है। संबंध इस तरह बनाता है कि सुनीता की चीखें निकलने लगती हैं। सुनीता कहती है, "बस तेवर जी, अब रुक जाओ, मेरी हालत ख़राब हो रही है।" लेकिन कहती है, "भाभी, आज तो मेरे दबी हुई चिंगारी जो है, आज वो ज्वाला बन चुकी है, आज वो तो फूट के रहेगा।" अब उसके साथ वो भरपूर संबंध बनाता है, बेतरीका संबंध बनाता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही सुनीता को भी बहुत अच्छा लगने लगता है और वो भी उसका भरपूर सहयोग करने लगती है। फिर जब उन दोनों का मन शांत हो जाता है, संबंध पूरा हो जाता है तकरीबन आधे घंटे के बाद, तो दोनों कपड़े पहन के फिर अपना-अपने काम में लग जाते हैं। अब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है, ये सिलसिला अब चल पड़ता है। जब भी उसके बच्चे नहीं होते घर पे, उसका हस्बैंड तो जॉब पे चला जाता, सुनीता और अनिल अपना भरपूर संबंध बनाया करते, खूब मज़े लूटा करते। सुनीता को भी एक ये शख्स के साथ संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सुनीता को भी अपने पति में वो बात नज़र नहीं आती जो अनिल में नज़र आती है। क्योंकि अनिल भी बहुत गठीला बदन वाला और 6 फुट का लड़का होता है, स्मार्ट लड़का होता है। अब ये सिलसिला चालू रहता है और हमेशा ये लोग अपना संबंध बनाया करते हैं। एक दिन की बात है कि उसका जो पति अजीत होता है, कहीं न कहीं उसे इस बात की मन में भनक उठ जाती है, संदेह मन में आ जाता है कि मेरी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति कुछ अजीब-सा व्यवहार हो गया है। ये कुछ गलत तरीके का व्यवहार कर रही है। अब जो है अब वो कुछ नोटिस करता है कि उसका व्यवहार उसके देवर मुँह बोले देवर के साथ अजीब है और मेरे साथ बहुत अजीब है। उसके साथ बहुत लगाव है, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। ये सिलसिला चा चा जारी रहता है। अनिल ये बात को बहुत दिनों से नोटिस करने लगता है और जब एक दिन जो है अनिल ये बात जब समझ जाता है कि इन दोनों का कुछ लगता है कुछ गलत संबंध है, तो अनिल अपने भाई से आके कहता है कि देखो मुझे जो है सो ये किराया जो रूम जो है तुम खाली कर दो, मुझे कुछ काम से इस रूम में कुछ अपने बिज़नेस सिलसिले से कुछ काम करना है, सो तुम इसे खाली कर दो। तो उसका भाई तो थोड़ा अचंभित हो जाता है, उसे भी लगता है कि भैया को लगता है शक हो गया है। वो कहता है ठीक है भैया मैं रूम खाली कर दूँ। सप्ताह 10 दिन के बाद उसने उस रूम को खाली कर दिया, लेकिन उसके घर से थोड़े ही दूरी पे उसने वहाँ पे किराए पे रूम ले लिया। और इधर जो है अब सुनीता को बहुत ये बात खलती है, उसे अपने पति से चिढ़ हो जाती है कि उसने क्यों उसे घर से निकाल दिया। अब जो है आए दिन अजीत और सुनीता में झगड़े हुआ करते। किसी न किसी बात को छोटी से छोटी बात को लेके झगड़े होना शुरू हो गए। अब ये दोनों हमेशा झगड़े करते। अ, अजीत जो है इस बातों से अब तंग आ गया था। लेकिन इस पर भी उसकी पत्नी कहाँ रुकने वाली थी। जब भी उसका पति नहीं रहता, बच्चे नहीं रहते, वो उसे फ़ोन करके अनिल को अपने घर पे बुलाती है, उसके साथ संबंध बनाती है। कभी तो अपना घर बंद करके उसके रूम पे चले जाके उसके साथ संबंध बनाती है। क्योंकि उसे अब उसकी लत लग चुकी थी, जो कि छूटने का नाम नहीं ले रही थी। अब जो है, अब अनिल इस सब बात का उसे इस बात का भी भनक पड़ गया कि वो उसके कमरे में जाती है। अब वो बहुत परेशान रहने लगा, अब वो शराब पीने लगा, नशा करने लगा। घर पे आता बहुत परेशान रहता, अपनी पत्नी से भी पत्नी तो उससे बात नहीं करती ढंग से, बस अपने बच्चों से बात करता, उनकी उसकी जो 2 बेटियाँ होती हैं उससे वो प्यारी-प्यारी थोड़ा बात-वूत करता बस हो गया। बस अब जो है बहुत परेशानी उसमें उसे महसूस होने लगी। तो एक दिन की बात है, जब सुनीता अपने पति से अब ऊब चुकी थी।
उसे अपने मुँह बेले देवर अनिल की लत लग चुकी थी। तो एक दिन अनिल के साथ जब वो संबंध बना रही होती है और संबंध बनाने के बाद वो अनिल से कहती है कि मैं अब अपने पति से ऊब गई हूँ। उसे कहीं न कहीं हम दोनों पे शक हो गया है, तो मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक प्लान बनाते हैं और उसे अपने रास्ते को हटा देते हैं, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। जब ये बात अनिल सुनता है तो उसके मन में ये आता है कि ये तो अच्छा ही है, देखने में तो ये भी बहुत खूबसूरत है और भैया का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, सारा कुछ है। बिज़नेस तो जो भी कुछ है प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, वो मिल जाएगा। अब शादी कर लूँगा तो कहीं तो शादी करनी है दिखने में बहुत खूबसूरत है तो क्या दिक्कत है, घाटा का सौदा नहीं है। वो तैयार हो जाता है और एक दिन की बात है, एक रात जो है अजीत शराब के नशे में धुत होके अपने घर आता है, खाना-पीना खाता है, अपने रूम में सो जाता है। तो उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को उसके रूम से ले जाके के दूसरे रूम में सुला देती है और अपने बॉयफ्रेंड और मुँह बोले देवर अनिल को फ़ोन करती है और वो आता है और उसके बाद दोनों मिलके अपने पति को जो है गला दाब के, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत होता है तो उसे कुछ पता नहीं चला, गला चाँप के दोनों एक पाँव पकड़ता है, पत्नी उसका गला चाँप के मार देते हैं और थोड़े दिन के रोने-धोने का नाटक करने लगते हैं और आस-पड़ोस में ऐसा दिखाते हैं कि उसके पति की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं और अनिल और सुनीता दोनों उसे फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसका डॉक्टर वहाँ इलाज करते हैं। जब डॉक्टर इलाज करने के दौरान उसे देखते हैं तो वो मृत हो सकता है और वो आके डॉक्टर बताते हैं कि ये आपका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो है पुलिस वाले उसे, क्योंकि डॉक्टर को भी ये डेथ जो है सो कुछ अननेचुरल लगती है, तो वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस वाले वहाँ आते हैं, उसका जब वो बॉडी को देखते हैं, तो पुलिस वाले के भी मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि ये जो है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये इसकी किसी ने हत्या की है, क्योंकि उसके गले पे निशान होता है, उसके पाँव को जो जकड़ के पकड़ा था, उस पे भी निशान होता है। पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, तो उसमें आता है कि उसका जो है गला घुटने से, गला के चापने से उसकी मौत हुई है। अब जो है पुलिस वाले उस केस की छानबीन में लग जाते हैं। उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं तो कुछ उसकी पत्नी गोल-मोल जवाब देती है, उससे कुछ जानकारी नहीं मिलती है। फिर वो जो शख्स अनिल होता है, उससे पूछताछ करके वो भी गोल-मोल जवाब देता है, लेकिन पुलिस वाले कुछ सही दिशा में काम नहीं कर पाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले इस केस के लिए उन दोनों को उठाते हैं और बारी-बारी से कड़ी पूछताछ करते हैं और तब जब कड़ी पूछताछ होती है, तो उसकी पत्नी जो सुनीता है, वो अपने और अपने देवर अनिल का सारा संबंध, नाजायज़ संबंध के बारे में पुलिस वालों को बता देती है और कहती है कि हाँ, मैं अपने पति से ऊब गई थी और मैंने ही उसका अनिल के साथ मिलकर कत्ल किया है। अब जो पुलिस वाले अनिल से भी पूछते हैं तो अनिल भी वैसा ही सारा कुछ जवाब देता है। तो पुलिस वाले उस दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर करते हैं, एफआईआर दायर करते हैं और उन दोनों को जेल भेज देते हैं और अब जो है ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनका जो बच्चा है वो अनाथ हो गया और आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो आज की कहानी मेरा सुनाने का मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना दुःख पहुँचाना, बस आपको सतर्क करना है कि आप अगर सुनीता अपनी हवस की आग में बिताने के लिए अगर अनिल के साथ नाजायज़ संबंध नहीं बनाती, तो उसका आज पति नहीं मरता, उसके बच्चे नहीं छूटते, आज वो जेल में नहीं होती, वो खुशनुमा जीवन जीती रहती। आज हमारे समाज में महिलाओं के द्वारा गलत संबंध बनाने के चक्कर में अपने भविष्य को बर्बाद करती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि इसका अंजाम आखिर कहाँ जाएगा। ये जो रास्ता जिसको उन्होंने अख्तियार किया है, जिस पे वो चल रही हैं, वो उसे कहाँ, इसमें इसी को खाई की ओर ले जाता है, गर्त की ओर ले जाता है, जिससे वहाँ वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाती है। और सुनीता और अनिल के साथ भी वही हुआ है, आज दोनों वो जेल में हैं और उन दोनों की पूरी तरह ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ, कहानी जो सभी ने दोस्तों ने जो मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट किए हैं, उनमें अभय हैं गाज़ियाबाद से, उनका धन्यवाद। राज जो हैं सो दिल्ली से हैं, उनका धन्यवाद। इसी तरह आप सभी अपना प्यारे-प्यारे कमेंट दें और मैं उन सबों का कहानी के अंत में नाम लिया करूँगा। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।